एक बार स्वर्ग में मेरे भाई बहन सभी देवराज इंद्र के सभा में विराजमान थे और मेरे भाई बहन कलयुग का प्रभाव को देख करके ईर्ष्या भाव प्रकट ना हो जाए, इस हेतु सभी देवताओं ने विचार विमर्श करके पूछा देवराज इंद्र को, हे देवराज, कलयुग का प्रहार तेज गति से बढ़ रहा है और कई अपन देवताओं में ईर्ष्या नहीं बढ़ जाए, अपनों में झगड़ा नहीं हो, इसलिए किसी एक की पूजा प्रथम हो जाने से सभी की पूजा हो जाए, ऐसा कोई समाधान ढूंढना पड़ेगा। तो देवराज इंद्र ने फट से बोल दिया, जल्दी से बोल दिया कि मैं देवताओं का राजा हूं, इसलिए मेरी पूजा पहले होनी चाहिए। मेरे भाई बहन इतने में अन्न देवता खड़े हो गए, कहा नहीं नहीं मेरी पूजा पहले होनी चाहिए, मैं आप सभी की क्षुधा को भूख को शांत करता हूं और मैं नहीं रहूंगा तो आप ही भूख से मर जाओगे, आप लोग युद्ध नहीं कर पाओगे, स्वर्ग को नहीं बचा पाओगे और धरती पर भी मनुष्य है, मैं नहीं रहा तो वो भी भूख के कारण मर जाएंगे। इतने में मेरे भाई बहन अग्नि देवता ने कहा नहीं नहीं मेरी आवश्यकता अधिक है, मैं अग्नि हूं, मेरे द्वारा ही आपको हविष्य पहुंचता है, हवन पहुंचता है, भोजन पहुंचता है और अगर मैं ना रहूं तो मनुष्य सब लोग कच्चा खा खा करके ही मर जाएंगे और अगर मैं बिगड़ गया तो पूरे जगत को सृष्टि को जला करके राख करने में सक्षम हूं, इसलिए मेरी शक्ति अधिक है, मेरी आवश्यकता अधिक है, इसलिए मेरी पूजा पहले होनी चाहिए। इतने में जल देवता ने कहा भाई आपसे भी ज्यादा आवश्यकता मेरी है, क्योंकि मैं नहीं रहूंगा तो लोग प्यास से भी मर जाएंगे और अगर मैं बिगड़ जाऊं, मैं प्रचंड रूप में आ जाऊं तो इस धरती को भी सृष्टि को भी डुबो सकता हूं, इतनी ताकत मेरे में है। पहले पूर्व काल में डुबाया ही था भाई, इसमें कोई राय की दो राय भी नहीं। मेरे भाई बहन इतने में वायु देवता ने कहा कि मेरी आवश्यकता अधिक है, भोजन के बिना रह सकते हैं, अग्नि के बिना रह सकते हैं, जल के बिना भी रह सकते हैं, कुछ कुछ भाई ऐसे भी हैं इस सभा में जो कि मेरे भाई बहन 70 दिनों तक, कल भी आए थे आज भी हैं, 70 दिनों तक पानी ही पिया और कुछ कुछ भाइयों ने तो पानी भी छोड़ दिया था, ऐसे भी कुछ लोग मेरे को मिले हैं। तो इसका मतलब साफ है कि पानी के बिना भी अपन थोड़ा बहुत रह सकते हैं और ज्यादा नहीं तो भी कम से कम 5 दिन 7 दिन और 10 दिन तो अपन निकाल ही सकते हैं, इतने तो शरीर में पानी की क्षमता है कि इतना 10 दिन निकल जाए, इतना पानी शरीर अंदर स्टॉक कर लेता है। पर वायु के बिना एक क्षण भी नहीं निकल सकता है। वायु देवता ने कहा मेरी आवश्यकता अधिक है, अगर मैं रुक जाऊंगा तो सृष्टि के सब लोग मर जाएंगे, आप लोग भी नहीं रह पाएंगे और अगर मैं तूफान के रूप में आ गया तो एक एक कंकड़ करके पूरी पृथ्वी को बिखेरने में मैं खुद सक्षम हूं। ऐसे करके देवताओं के बीच में विवाद फैलने लगा और कहा कि झगड़ा करना तो राक्षसों का काम है, हम देवता हैं, हम शांति के प्रतीक हैं और हम आपस में झगड़ा नहीं करें और हम न्याय करने वाले अपन देवताओं में भी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे भगवान महादेव शिव भोले बाबा के पास चलते हैं और उनको अपनी समस्या बताते हैं, वो अपनी समस्याओं का समाधान करेगा और न्याय तो वही कर सकता है जो मेरे भाई बहन धर्म को जानता हो, धर्म को पहचानता हो। इतने देवता हैं, भगवान नारायण है, ब्रह्मा जी हैं, इनको छोड़ करके शिव भोले बाबा को ही क्यों चुना? क्योंकि मेरे भाई बहन शिव भोले बाबा के समक्ष सदैव धर्म रहता है और जिसके समक्ष सदैव धर्म रहता है, जो धर्म के ऊपर विराजमान होता है, वो गलत न्याय नहीं करेगा। मेरे भाई बहन सभी चले गए शिव भोले बाबा के पास और धर्म के रूप के लिए मेरे भाई बहन
कूर्म पुराण और वराह पुराण में इसका स्पष्ट है मेरे भाई बहन कि शंकरो धर्मवान। इसका मतलब क्या होता है कि शिव भोले बाबा का वाहन है धर्म है। और धर्म कौन हुआ? नंदी बैल भगवान। शिव भोले बाबा किसके ऊपर विराजमान होते हैं? नंदी के ऊपर, और नंदी ही धर्म है। इसी बात का प्रमाण मेरे भाई बहन भागवत महापुराण में भी है। जब राजा परीक्षित दिग्विजय करके लौटते हैं, तब आप सबने भागवत सुन रखी है, तो मेरे भाई बहन दिग्विजय करके लौटते समय उनको द्वार पर कौन मिला? बैल मिला। और राजा परीक्षित ने पूछा कि भाई तुम कौन हो? तो कहा कि मैं बैल हूं, मैं धर्म हूं, मैं धर्म हूं और मैं ही सच्चा धर्म हूं। मेरे भाई बहन, कहा तुम धर्म हो तो तुम्हारी ये दशा किसने की? तो कहा कि मैं एक पैर पर टिका हुआ हूं, एक पैर पर हूं। तो कहा कि 3 युगों में इन कलयुग का, इन राक्षसों का पहरार हुआ और उसमें मेरा एक एक पैर कटता गया। और उस एक एक पैर कट जाने के कारण मेरे भाई बहन, मेरे भाई बहन एक पैर पे खड़े रहे धर्म। और कहा कि अब मेरे पास एक ही पैर है, एक ही पैर है। तो मेरे भाई बहन कहा कि अब क्या करना? तो कहा कि मेरी रक्षा करो, तब जाकर के कुछ होगा। और कलयुग में मेरे भाई बहन एक पैर कलयुग ने काट डाला, तो एक पैर मेरे भाई बहन कलयुग में ही है टिका हुआ। इसलिए मेरे भाई बहन आज गौ माताओं की दुर्दशा हुई तो इसी कारण से हुई, क्योंकि कलयुग में मेरे भाई बहन सोना चांदी पैसा कौड़ी में लोग लग जाएंगे और गौ माता के लिए जगह स्थान नहीं होगा। इसलिए मेरे भाई बहन धर्म एक पैर पे खड़ा है। इसी बात को मेरे भाई बहन अनेक शास्त्रों ने बताया है कि धर्म ही नंदी है, बैल भगवान है। मेरे भाई बहन सभी देवता गए भगवान शिव भोले बाबा के पास, जाकर के प्रार्थना की। और प्रार्थना सुनते ही करके मेरे भाई बहन प्रार्थना सुनते ही करके कहा कि अब मैं किसी एक का नाम लूंगा तो कोई एक नाराज हो जाएगा और दूसरे को नाराज करना नहीं है, सभी को प्रसन्न रखना। सभी की प्रसन्नता में जो कार्य होता है उसी के परिणाम अच्छे आते हैं। शिव भोले बाबा ने कहा कि ऐसे तो मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। और इसी के बीच में शिव भोले बाबा ने एक प्रतियोगिता रख दी। कहा कि इस पृथ्वी पर 68 करोड़ तीर्थ हैं और 68 करोड़ तीर्थों की जो परिक्रमा करके पहले आएगा, उसी की परिक्रमा मेरे भाई बहन करके आएगा, उसी को ही सर्वप्रथम पूजनीय बना दिया जाएगा। सारे लोग चल पड़े। देवराज इंद्र ने हैरावत हाथी ऊंचे सरवा घोड़ा ले लिया, चल पड़े। मेरे भाई बहन सब देवता अपना अपना वाहन को लेकर के चल पड़े। मेरे भाई बहन सभी देवता चल पड़े, लेकिन भगवान गणाधिनायक गणेश जी वहीं खड़े रहे। और वहीं खड़े रहे तो मेरे भाई बहन श्री भोले बाबा ने पूछ लिया, कारे गणेश तुम प्रतियोगिता में नहीं जा रहे हो? कहा प्रभु आप दौड़ भाग की बात तो कर ही नहीं सकते। आपने अगर परिक्रमा लगाने की कुछ कहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा रहस्य है। और गणेश जी महाराज मेरे भाई बहन शास्त्रों पर चिंतन करने लगे। वेद उपनिषद पुराण शास्त्र इत्यादि देख लिया। लास्ट में बच्चा मेरे भाई बहन महाभारत। वैसे महाभारत का लिखने का काम किसने किया है बताइए? वेद व्यास जी ने।
मेरे भाई बहन, और कोई याद आ रहा हो तो बताइए। पर ये अधूरी सच्चाई है कि वेद व्यास जी ने लिखा। वेद व्यास जी, कृष्ण देवपायन वेद व्यास जी महाराज ने तो सिर्फ शब्दों से रचना की थी और कलम की रचना भगवान गणेश जी महाराज गणाधि नायक भगवान ने की थी। मेरे भाई बहन, मेरे भाई बहन, गणेश जी महाराज ने महाभारत को पढ़ा। महाभारत के अनुशासन पर्व में एक पंक्ति बड़ी सुंदर से, अब बोलने वाले भी महान हस्ती और लिखने वाले भी महान हस्ती है मेरे भाई बहन, तो कोई गलत बात तो लिख ही नहीं सकती है। और उस पंक्ति में मेरे भाई बहन स्पष्ट लिखा हुआ है कि सर्वे देवा गवा मंगे तीर्थानी गो पदे सुच, कि सारे देवता तन में विराजमान है और सारे के सारे तीर्थ मेरे भाई बहन चरणों में विराजमान है। भगवान गणेश जी महाराज ने कहा कि चूहे भैया अब आजा, अपना काम हो गया, क्योंकि इतना लंबा तो वो जा ही नहीं सकते थे। और गणेश जी का वाहन सवारी क्या है? चूहा, मुसक, और मेवाड़ी भाषा में कहे तो ऊंदरो। और ऊंदरारी सही कितनी हुआ करे भाई, इतनी सी। और गणेश जी को गज बदन शरीर, उस पे बैठ कितनी परिक्रमा लगावे, 7 जन्म तक परिक्रमा लगाएंगे तब तक भी होने वाली नहीं है। चूहे को इशारा किया, बुलाया, चूहे पर विराजमान हुए, मुसक पर विराजमान हुए और माता पिता सहित शिव भोले बाबा के पास में नंदी विराजमान था। शिव भोले बाबा के समक्ष नंदी विराजमान था। माता पार्वती जी के समक्ष गौरी नाम की गौ माता विराजमान थी और माता पिता सहित उन्होंने एक नहीं 7 परिक्रमा कर ली और परिक्रमा करके खड़े हो गए। शिव भोले बाबा ने पुनः पूछा, गणेश आप जाओगे नहीं? कहा प्रभु हो आया, एक नहीं 7 परिक्रमा की, एक भी का काम नहीं, मैंने 7 की। अरे कहां गए आप? तो मेरे इर्द गिर्द चक्कर काट रहे थे। कहा प्रभु कैसे भक्तों की परीक्षा ले रहे हैं आप ही ने तो भगवान वेद व्यास जी के द्वारा रचना करवाई है और मेरे द्वारा लिखाया है महाभारत में कि सर्वे देवा गवा मंगे तीर्थानी गो पदे सुचे। जब सारे के सारे तीर्थी गौ माता के चरणों में है तो मैं अन्यत्र क्यों भटकने जाऊं? मैंने एक नहीं और साथ साथ आप माता पिता भी विराजमान है। माता पिता के चरणों में 108 तीर्थ होते हैं। आपका बेनिफिट तो अलग से मिलना ही चाहिए ना पिताजी, बाबा, उसका भी तो बेनिफिट होगा। शिव भोले बाबा ने गाय माता के प्रति निष्ठा भाव को देखते हुए और मेरे भाई बहन श्रद्धा को देखते हुए और गौ माता के चरणों में 68 करोड़ तीर्थों की उपस्थिति मानते हुए, देवताओं का वास गौ माता के तन में मानते हुए सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को पूजित कर दिया।